तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय डैड इज मिस्टर प्रेसिडेंट कमी की एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जे एक अमीर पापा को ढूंढने के लिए गोंगेजो की ऑफिस में आ जाता है और गोंगेजो से बात करने के लिए अपनी कुर्सी में चढ़कर बैठता है। गोंगेजो कॉफी पीते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। जे कहता है कि मैं जानता हूँ आप मेरी अंकल नहीं है, आप मेरी पापा है। ये सुनकर गोंगेजो शॉक हो जाता है। तभी जे उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मेरी मम्मी के लिए एक दादी ढूंढने के लिए आया हूँ और जे चेंगलुई की एक तस्वीर देखकर उसकी बहुत तारीफ करता है। ये सुनकर गोंगेजो जे को कहता है कि मुझे तुम्हारी मम्मी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी जे कहता है कि लेकिन आप मेरी दादी हैं, इसीलिए आपको मेरी मम्मी की हिफाजत करना चाहिए। तभी गोंगेजो जे से पूछता है कि मैं तुम्हारा दादी क्यों हूँ। जे उसे कहता है कि क्योंकि आप बहुत अमीर हो और मैंने सोचा है कि मैं एक अमीर पापा को ढूंढूं जो कि मेरी मम्मी को प्रोटेक्ट कर सके। ये सुनकर गोंगेजो फिर चौंक जाता है और सोचता है कि ये किस तरह की रीजन है। उसके बाद गोंगेजो जे को कुछ देर देखता ही रहता है। जे उसे पूछता है कि तो आपको इसमें क्या ख्याल है मेरी डैडी बनने की। गोंगेजो उससे कहता है कि इस वर्ल्ड में बहुत लोग हैं जो एक तरह के दिखते हैं, तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद करती है तो तुम्हें भेजा है मुझे कहने के लिए। और जे को कहता है कि जाकर तुम्हारी मम्मी को बोल दो, वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ है। ये सुनकर जे को बहुत गुस्सा आ जाता है और जे गोंगेजो को विश्वास दिलाने के लिए अपनी बाल को खींचकर उसे दे देता है डीएनए टेस्ट करने के लिए। जे को देखकर गोंगेजो सोचता है कि ये बच्चा मेरे जैसे दिखता है तो अच्छा होगा मैं थोड़ा टेस्ट करवा लूं और जे से उसकी बाल को ले जाता है। बाल देने के बाद जे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद जे अपनी बैग को उठाकर गोंगेजो से कहता है कि मैं बहुत देर से बाहर घूम रहा हूँ तो अब मुझे जाना होगा और बहुत खुश होकर वहाँ से जाता है। तभी गोंगेजो जे को कहता है कि मैं किसी को कहकर तुम्हें घर भिजवा दूंगा। तभी जे उसे कहता है कि कोई भी जरूरत नहीं, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। और गोंगेजो को कहता है कि डैडी अब मुझे और मम्मी को देखने के लिए आएंगे जरूर। और जाते वक्त कहता है कि मेरी मम्मी बहुत ही सुंदर है। जे की जाने के बाद गोंगेजो सोचता है कि आजकल के बच्चे भी ना और जे की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद गोंगेजो चेंगलुई की फोटोज को देखता ही रहता है जो कि जे ने दिया था। फिर उसे होश आ जाता है और वो चेंगलुई की फोटो के साथ जे की बाल को भी डस्टबिन में डाल देता है। फिर वो सोचता है कि क्या होगा अगर ये सच हुआ तो। उसके बाद गोंगेजो उसी पेपर को ढूंढता रहता है जो कि वो फेंक दिया था और उससे वो मिल जाता है। गोंगेजो जे की बाल को पकड़कर मिस वान को बुलाता है और उसको जे की और अपने एक बाल देकर हॉस्पिटल में भेजता है डीएनए टेस्ट करने के लिए और उसके साथ चेंगलुई की फोटो भी देता है और कहता है कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसके बाद चेंगलुई अपने रूम में आती है और वो एक्विंग की वजह से बहुत ही परेशान थी। वो अपनी दोनों तरफ देखती है तो जे वहाँ पर नहीं थी। जे को ना देखने की वजह से वो बहुत पैनिक हो जाती। उसके बाद चेंगलुई रूम की हर जगह जे को ढूंढती है। जे के ना मिलने पर वो बहुत सैड हो जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर जे आ जाता है जो कि बहुत ही खुश था क्योंकि उसे तो अमीर पापा मिल गई थी। जे को देखकर चेंगलुई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद उसको पकड़कर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है बाहर घूमने के लिए। जे उसकी मम्मी को कहता है कि मैं ये फिर से नहीं करूँगा। उसके बाद चेंगलुई जे को पकड़कर सोफा पर फेंक देती है और जो चीज जे को चाहिए था वो सब देकर उसको हमबक करने के लिए कहता है और जे को वार्न करके जाती है कि जब तक मैं नहीं लौटी सोफा से हिलना भी मत। जे बेचारा रोते हुए अपनी काम करता है। तो गाइस ये थी माय डैड इज मिस्टर प्रेसिडेंट कमी की एक्सप्लेनेशन वीडियो एपिसोड नंबर 6 और 7 की। अगर ये आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो एपिसोड 8 में, तब तक वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।